नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के ओलंपिक्स चैंपियंस को आज सम्मानित किया गया। राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ की इनामी राशि के साथ सम्मानित किया गया। रवि दहिया और बजरंग पूनिया को भी सम्मानित किया गया है। हॉकी खिलाड़ी जो हैं उनको भी नगद पुरस्कार देकर हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। बजरंग पूनिया हैं, उनके गुरु जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं सतपाल जी, वो भी साथ में, उनका परिवार भी इस वक्त देखिए अवार्ड फंक्शन हुआ जहां हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया हरियाणा के 30 खिलाड़ियों को, जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट भी थे और जितने पार्टिसिपेंट थे सभी यहां पर मौजूद थे। और इस वक्त अपने गुरु के साथ वो यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बजरंग पूनिया परिवार के साथ पहुंचे थे। देखिए इस वक्त आशीष वचन जो आशीर्वाद हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। और देखिए ये एक बहुत खुशी का पल है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए जीवन में हो सकता है। ये वो पल हैं जो जीत के बाद उन्हें भारत आने पर मिल रहे हैं। ये देखिए आशीर्वाद सतपाल जी देते हुए यहाँ पर, जिन्होंने तमाम ऐसे रेसलर्स तैयार किए जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते। सतपाल जी, कैसा लग रहा है? आपके लगाई हुई पौध आज फल दे रही है। जी बहुत खुशी है और मैं पूरे देश को खुशी है। और हम तो एक माध्यम है गुरु के नाते, जो भी एक सीनियर होने के नाते, बड़े होने के नाते, लेकिन मेहनत तो इन बच्चों की है। इन्होंने जो प्रदर्शन किया वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया, मतलब सुपर प्रदर्शन। और फिर जो खेला जिस तरीके से, ये तो गोल्ड था, गले में से गोल्ड गया इसके। वो तो जो फीतले इसके बंधे, वो 6 पैंट वहाँ जो चले गए, वो हमें बहुत नुकसान हुआ उससे। वो जो फीतले अगर नहीं बनते तो इसका गोल्ड था, ये फाइनल खेल था, कोई नहीं रोकता इसको। क्योंकि जो उस दिन ये खेला है, इसका खेल का तरीका ही बदल गया था। सेमीफाइनल में ये जिस तरीके से खेल रहा था, वो तो थक गया था, बिल्कुल मैट से उठ नहीं रहा था। लेकिन कई बार ये नसीब में भी होता है, हो सकता है इसको 2024 तक गोल्ड का इंतजार करना पड़े। और यही चीज़ रवि के साथ थी। रवि ने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, दोनों मतलब तीनों ने। दीपक भी बढ़िया खेला, दीपक के भी गले से ब्रॉन्ज गया है। और ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारी सबसे बड़े रत्न है। ये देश का नाम अपने रोशन किया। वापस आने पे जो रिस्पांस मिल रहा है, लोग आपसे के पास आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है और इससे और ऊर्जा मिलती है, इतना प्यार सम्मान मिल रहा है कि भाई हम आगे देश के लिए और अच्छा करें। कुछ अनुभव ओलंपिक आप शेयर करना चाहेंगे? हमने देखा आपका मैच, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा टीवी पर। आप क्या? देखिए यही एक्सपीरियंस है कि भाई कोई भी टूर्नामेंट, चाहे ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें माइंड, जैसे हम और टूर्नामेंट खेलते हैं, ओलंपिक में भी हमें ऐसे ही खेलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कितनी बेहतर सुविधाएं हैं बाकी स्टेट्स के मुकाबले? देखिए काफ़ी सुविधाएं और गवर्नमेंट लग भी रही है उन चीज़ों पे। अभी नर्सरियाँ बनवा रही है, 1000 नर्सरियाँ हैं, रिहैब सेंटर बनवा रहे हैं, गांव-गांव में स्टेडियम बनवा रहे हैं। तो वो हरियाणा सरकार की अच्छी चीज़ें हैं, उससे हमारे आने वाला भविष्य और सुनहरा होगा। एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, आपकी क्या फीलिंग थी जब मेडल जीता बजरंग? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने देखा तो, क्योंकि एक फैमिली के लिए होता है कि क्योंकि एक खिलाड़ी जो मैट पे लड़ रहा था उसको नहीं पता, उसको तो पता होता है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक फैमिली जब देखती है तो उसको नहीं पता कि अगले मोमेंट में क्या आना है। तो लेकिन जैसे वो उन्होंने अपना गेम स्टार्ट किया और जैसे वो एग्रेसिव लड़े तो काफ़ी खुश थे। तो बजरंग पूनिया अपने परिवार के साथ और अपने गुरु बाहुबली सतपाल के साथ, जिन्होंने हजारों खिलाड़ी रेसलर तैयार करे हैं देश में, यहाँ पर वो मौजूद थे और उन्होंने अपने जो तमाम अनुभव हैं वो न्यूज़ 18 के साथ साझा किए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ये देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप है और अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, तो उसके लिए तैयारी करें। नारी गांव को लेकर भी आपने भी समस्या। देखो जी, वो एक वर्ल्ड क्लास गुरु ये मानो, क्योंकि देखो आज के दिन जितने भी ओलंपिक के मेडल आए तो वह सारे वही से हैं, तो उनका जरूर योगदान रहा है। कोई मतलब कुछ भी कहे तो मतलब वही से स्टार्टिंग थी हमारी। तो ये वही से सुशील कुमार की थी, योगेश्वर दत्त था वह, तो अब हम हैं बजरंग पूनिया।
तो मतलब उनका मतलब बहुत श्रेय है। रवि नारी गांव से आप आते हो, कई समस्या आपने सरकार के सामने रखी थी, कौन कौन सी समस्याओं का एक तरह से आश्वासन मिला है कि इनका सोल्व हो जाएगा? देखो जी, सारी सरकार ने सारी समस्या सुनी है और उन्होंने बोला कि हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है स्टेडियम नहीं, सबसे बड़ी बात ना स्टेडियम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने आज भी बोला इस बात को, तो वो जल्दी से जल्दी वो काम हो जाएगा और जितनी भी समस्या उन्होंने बोला कि सारी की सारी हम सोल्व करेंगे। तमाम विजेताओं को सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर, उनके जो अनाउंस्ड मनी थे, फर्स्ट प्लेस को 6 करोड़, सेकंड प्लेस को 4 करोड़, थर्ड को 2.5 करोड़ और जो ब्रॉन्ज की रेस में आए उन तमाम साथियों को 50-50 लाख रुपए और जो ओलंपिक पार्टिसिपेट कर आए उनको 15 लाख रुपए से तमाम 32 खिलाड़ियों को हमने सम्मानित करने का काम किया है और यही उम्मीद करते हैं कि ये 32 के 32 आने वाले दिनों में 32 लाख युवाओं की आगे की जीवनी को एक नई दिशा देने का काम करें। ये 4 बड़े रिहैब सेंटर होंगे और जो हमारे जोन हैं चारों जोन में एक होगा, जिससे कि 2 डिस्ट्रिक्टें, 2 जोन होंगे 5-5 डिस्ट्रिक्ट के, 2 जोन होंगे 6-6 डिस्ट्रिक्टों के। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है शुरुआती तौर पे, यहाँ प्रो कर रहा है, यहाँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंजरी हो जाती है, तो वो अपने एरिया में रहकर, अपने घर के पास रहकर, अपने घर में रहकर इंजरी को रिकवर कर सकता है। क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे पुराने टाइम में, मेरे टाइम में भी, आज के युग में भी, इवन हम बजरंग की बात करें, यहाँ हम रानी रामपाल की बात करें, आप इनसे पूछिए जब ये ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे तो कितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंजरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक रिहैब सेंटर एक ऐसा होता है जिससे आप उस चीज़ से निकलकर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो अपनी। और अब खबर किन्नौर से है। किन्नौर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे से शवों के निकलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं मृतकों के। इसके साथ ही सेना के डॉग स्क्वाड भी लगातार यहां पर मदद कर रहे हैं लोगों को ढूंढने में। तो किन्नौर से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ भी यहां पर मौजूद है। पुलिस कर्मियों की तरफ से भी यहां पर मदद की जा रही है। तो लगातार जो मलबा है उसे हटाने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अब जेसीबी मशीनों की सहायता से इस मलबे को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। शवों के मिलने की प्रक्रिया यहाँ से लगातार जारी है। इस बीच अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। इस बीच दुआ की जा रही है कि शायद कोई चमत्कार हो और कोई सुरक्षित बाहर निकले। तो किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच अब जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो है शवों को बाहर निकालने की में मदद की जा रही है। और इसके साथ ही किन्नौर में अभी भी खतरा लगातार बरकरार है। लैंडस्लाइड के बाद भी चट्टानें गिरने का खतरा मंडरा रहा है। फिर से कभी न कभी पहाड़ी दरक सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की लोगों से यह अपील है कि जरूरत पड़ने पर ही सफर करें। और यही वजह है कि एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। और इसकी वजह है कि खतरा लगातार बना हुआ है कि कभी भी यहाँ पर पहाड़ी दरक सकती है। और लोगों से यह अपील की है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक सफर ना ही करें। और किन्नौर में एक बड़ा हादसा टल गया। निगुलसरी के पास चट्टानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया। एचआरटी की बस में लगा पत्थर, हादसे वाली जगह से गुजर रही थी बस और इसी दौरान यहां पर पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई। बचाव कार्य करने वाले जवानों ने भागकर यहां पर अपनी जान बचाई है। तो आज तीसरा दिन है, लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच मुश्किल की बात यह है कि पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी है और अब एक बार फिर से यहां पर पत्थर गिरे। इस बीच एक बड़ा हादसा टल गया है। एक बस वहां से गुजर रही थी, इसी बीच पत्थरों के गिरने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग जुटे हुए थे उन्होंने भी यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एचआरटीसी की बस पर यह पत्थर गिरा है। हालांकि किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच लगातार यहां पर पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया जारी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।